और कोई हमको तिवारी नहीं, जो भी कहना हो कहे। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, बी आर अम्बेडकर कोई उनके हैं, बी आर राव अम्बेडकर ने लिखा, बी एन राव ने लिखा था। देखिए भैया, ऐसा है कि कोई कुछ भी कहे। अच्छा, अम्बेडकर जी को मानते कि नहीं आप? अम्बेडकर जी को क्यों नहीं माने? कौन नहीं मानता अम्बेडकर जी को? कहते हैं वो भारत के संविधान निर्माता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं मानता? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का माहौल क्या चल रहा है, देश में चल क्या रहा है, आप लोग लगातार देख रहे होंगे चैनलों पे। जिस तरह से आग बो रही ये स्ट्रीम मीडिया, जिस तरह से समाज को तोड़ने का काम कर रही है स्ट्रीम मीडिया, जिस तरह से देश को खंड खंड गृह युद्ध की तरफ ढकेल रही है स्ट्रीम मीडिया। और यहाँ पे देखिए रविदास जयंती, कौन सा गांव है ये? बाग मीरा भिटवा अमेठी का एक गांव है। यहाँ पे गौतम जी क्या हाल है जी? लालचंद गौतम सर। लालचंद गौतम, आप ही कार्यक्रम रखे हैं? जी सर। लालचंद गौतम जो यहाँ पे संत रविदास जयंती का एक कार्यक्रम रखे हैं, और एक सबसे बड़ी, आप लोग सोच रहे होंगे ना, खबरें तो मैं आपको बहुत दिखाता हूँ। इस खबर का मकसद आपके सामने खड़े हैं पवन तिवारी जी। चूंकि जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया लगातार समाज में जहर घोल रही है, उसको देखते हुए पवन तिवारी जी हैं, रामयज्ञ मिश्रा जी हैं, पटेल जी हैं, लोक संघ सेनानी हरिराम सिंह यादव जी हैं, कैप्टन रमेश चंद जी हैं, क्या नाम भैया आपका? राम गौतम जी हैं। देखिए सर्व समाज, मुझे भी आज कवर करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि जिस तरह से समाज में लगातार दिखाया जा रहा है, लग रहा था कभी कभी तो सोशल मीडिया देखने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अब देश में गृह युद्ध हो जाएगा, जिस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। पवन तिवारी जी हमारे साथ हैं, पवन तिवारी से बात करते हैं। पवन तिवारी जी, जिस तरह से संत रविदास जयंती चल रही है, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता, संत रविदास जयंती को कहाँ से जोड़ा जाता है आप भी जानते हैं, तो आप कैसे सम्मिलित हो गए यहाँ पे? देखिए भैया, ऐसा है कि मेरा मानना ये है, और मेरा मानना ये नहीं, ये सही है कि संत जो होता है, जो महापुरुष होते हैं, किसी एक के नहीं होते हैं। तो यहाँ अगर मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में आकर के मैंने उनको नमन किया, तो कौन सा गुनाह हो गया? संत है वो, उन्होंने अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन देश की जो कंडीशन चल रही है, मैंने देश की कंडीशन की वजह से आपसे पूछा, जिस तरह से दिलों में खाइयां पैदा की जा रही हैं, जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया लगातार भौंक रही है, और लोगों को ऐसा लगता है ना, जब सोशल मीडिया देखो, ऐसा लगता है कि यार कल न युद्ध हो जाए, कहीं सवर्णवादी, कहीं बैकवर्ड में, कहीं एससी में, जिस तरह से फूट डाली जा रही है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और जो यहाँ आने का जो सवाल है, संत रविदास जी को हमने बचपन से पढ़ा है, और पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल संत रविदास जी। अच्छा, आपका कोई पॉलिटिकल मैटर है या फिर समाज के लिए वाकई आप अम्बेडकरवादी हैं इसलिए आए? नहीं, अम्बेडकरवादी का मतलब हुआ कि संत जो है, बात यहाँ संत की है। अच्छा, अम्बेडकर जी को मानते हैं कि नहीं आप? अम्बेडकर जी को क्यों नहीं माने? कौन नहीं मानता अम्बेडकर जी को? कहते हैं वो भारत के संविधान निर्माता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं मानता? जो आदमी संविधान को मानता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता है। लोग कहेंगे आप नकली तिवारी हैं। लोगों कहने से क्या होता है? नहीं, लोगों को जो लोगों काली सेना के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, बी आर अम्बेडकर कोई उनके हैं, बी आर राव अम्बेडकर ने लिखा, बी एन राव ने लिखा था। देखिए भैया, ऐसा है कि कोई कुछ भी कहे, और कोई हमको तिवारी नहीं, जो भी कहना हो कहे। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश के संविधान को आप मानते हैं? देश के संविधान को हम मानते हैं, जो नहीं मानता वो गलत करता है, उसको मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। फिलहाल मेरे साथ तिवारी जी थे, और देखिए जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए अपना न्यौछावर कर दिया। ऐसा नहीं है, आप भी लग्जरी जीवन जी सकते थे, आपके पास आप अध्यापक थे, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ व्यवस्थाएं थी, लेकिन रात दिन साइकिल से समाज के लिए, पैदल जो भी था, लेकिन समाज के लिए आपने न्यौछावर कर दिया। जीवन का आखिरी पड़ाव मानते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तो तिवारी जी भी हैं,
रामएक मिश्रा नगराहा जी भी हैं, आपके साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सारा समाज बदलाव की प्रक्रिया में है और आने वाले दिनों में जो लोग मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं उनकी हार होगी और समाजवादी बहुजन समाज की जीत होगी। जी देखिए, लोकतंत्र सेनानी भी मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तिवारी जी ने जो बताया वो सोलाना सत्य है। संत कोई भी हो, संत कभी जातियों का भाव नहीं लेता है। ये जाति का सौदा करने वाले राजनैतिक लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन संत कभी जाति की बात। रविदास जी कोई एक जाति के नहीं थे, वो सर्व जातीय थे, सबको मान्यता देते, सबसे समान थे। डॉक्टर अंबेडकर कोई एक जाति के नहीं थे, संविधान बनाया। ऐसे संतों को जो लोग मानते हैं वो समाजवादी विचारधारा, चाहे जिस जाति में पैदा हो, जिनकी भावना संतों के प्रति ठीक है, वो इस कार्यक्रम में आए हैं ये मान करके कि संत की कोई जाति नहीं होती। रविदास जयंती जी एक जाति के नहीं है, यह भाव लेकर के हमारे नगराहा जी यहाँ आए हैं, पवन तिवारी जी आए हैं, वर्मा जी आए हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और संत को एक जाति में बांध करके हम नहीं देखना चाहते, न मेरे अंदर ये भाव है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ एडवोकेट भी हैं रामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के सर्व समाज दिखाई पड़ रहा है, जबकि एक बात मुझे कहने में गुरेज नहीं होता है, जब संत रविदास की जयंती मनाई जाती है, कार्यक्रम होता है, लोग कहते हैं चमरही में जा रहे हो क्या? तो आप सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भीमराव अंबेडकर के बनाई विचारधारा को या संविधान के हिसाब से वर्तमान कंडीशन में अगर लोग ना चले तो स्थिति बड़ी खराब होगी। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जातीय और धार्मिक उन्माद इस तरह से फैलाया जा रहा है कि हमें लग रहा है कि गृहयुद्ध हो जाएगा, गृहयुद्ध हो जाएगा। अगर अंबेडकर के विचारों को ना माना लोगों ने, भारत के, अगर उनके संविधान के हिसाब से ना चले तो किसी एक विचारधारा से चलने वाला नहीं है। कंडीशन बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, कैप्टन रमेश चंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी है, क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ सर्व समाज मुझे दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये जो सभा हो रही है ये सर्व समाज दिखाई इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बदलाव के कारण आपने देखा होगा, आप यही देख रहे हैं, शुरू से ही देखा होगा आपने, नेशनल फ्लैग लगे हुए हैं। आपको मीटिंगों में राष्ट्रीय झंडा कम ही दिखाई पड़ते हैं। ये मीटिंग राष्ट्रीय झंडे से पटी पड़ी है और बदलाव का प्रतीक है। यहाँ पर मंच में देखा होगा आपने, तिवारी जी थे, मिश्रा जी थे, यादव थे, गौतम थे, रावत थे। तो हमारा देश बदलाव की ओर है और इसी में विकास है। देश हमारा संविधान से चलता है, ना कि मनवाद से। संविधान को सभी मानते हैं, मनवाद नहीं चलेगा, संविधान की जीत होगी और संविधान से ही सब कुछ हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगातार लोग ऊब चुके हैं। जिस तरह की देश में कंडीशनें बनाई है, देश में भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, लोग ऊब चुके हैं। अब लोग चाह रहे हैं शांति। जिस तरह से कुछ लोग लगे हुए हैं कि देश को तोड़ा जाए, जातिवाद में बदला जाए। आज की जिस तरह से कंडीशन है, रविदास जयंती जिस तरह से ऐतिहासिक है, मैं अमेठी में मौजूद हूँ। आपकी राय, आपका कमेंट क्या होगा? अपना राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।